नमस्कार, आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे बाज़ार और आज हम बात करेंगे एक ऐसी टायर कंपनी के बारे में जिसका पूरा एक्सपोर्ट अगर हम बात करें तो काफ़ी नंबर्स जो होते हैं एक्सपोर्ट के हर बार अच्छे होते हैं और ख़ास तौर पर अमेरिका और लैटिन अमेरिका कंट्रीज़ में इस कंपनी का डंका बजता है। हालांकि ये इंडियन कंपनी है और इस कंपनी का नाम है बालकृष्ण इंडस्ट्रीज़, जिसको शॉर्ट में आमतौर पर आपने देखा होगा BKT बोलते हैं। अब BKT में आज करीब शानदार तेज़ी देखने को मिली। आज इस स्टॉक्स में करीब 13% तक की तेज़ी देखने को मिली और अभी अगर आप देखें तो कुछ बिकवाली भी आई है, तो करीब 10% की तेज़ी आज इसमें स्टॉक्स में देखने को मिल रही है। और ये 10% की तेज़ी के साथ ये स्टॉक्स अब 52 हफ्तों के अपने हाई पर पहुंच गया है। वजह क्या है? वजह है कंपनी ने चौथी तिमाही के नतीजे जारी किए हैं और जो अनुमान से बेहतर रहे हैं। चौथी तिमाही में कंपनी का जो मुनाफा है वो 87.4% बढ़ के करीब 486 करोड़ रुपए हो गया है और पिछले कारोबारी साल की तिमाही में ये करीब 260 करोड़ रुपए था। और चौथी तिमाही की अगर हम बात करें तो सालाना जो आय है उसमें भी 16% का जंप है, यानी 16% का जंप है और जो आय है वो करीब 2682 करोड़ रुपए आई है। पिछले कारोबारी साल में अगर हम आय की बात करें तो ये करीब 2317 करोड़ रुपए थी। NSE पर एक बार इस स्टॉक्स ने 13% की भी तेज़ी दिखाई। अब हम बात करते हैं कुछ ब्रोकरेज फर्म्स का। अगर हम नोमुरा की बात करें तो नोमुरा ने इस पर बाई की रेटिंग दी है और शेयर का जो टारगेट रखा है 3230 रखा है, यानी कि 3230 के टारगेट रखा है नोमुरा ने। और अगर हम ये माने कि आने वाले डिमांड साइकिल अगर अच्छा होता है तो हो सकता है कि ये वो टारगेट भी अचीव करे। चालू कारोबारी साल की अगर हम बात करें तो दूसरी छमाही में ग्लोबल कंपनीज़ में जैसे रिकवरी की उम्मीद है, तो इसको भी उसका फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि आपको मालूम होगा कि BKT जो टायर बनाती है उसका ज़्यादातर लैटिन अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका में जो एक्सपोर्ट होता है वो टायर का एक्सपोर्ट में सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आता है। अगर हम ग्रोथ मोमेंटम की बात करें तो जो कमेंट्री आई नोमुरा की उसमें भी कहा गया है कि कंपनी की जो मार्जिन्स है उसमें सुधार हो सकता है। अब हम बात करते हैं घरेलू जो ब्रोकरेज फर्म्स हैं वो कितनी बुलिश है। सबसे पहले हम बात करते हैं मोतीलाल ओसवाल की। मोतीलाल ओसवाल ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि मार्च तिमाही में कंपनी का जो प्रदर्शन है अनुमान से बेहतर रहा है, लेकिन ब्रोकरेज फर्म ने न्यूट्रल रेटिंग दी है। साथ ही जो प्राइस रखा है वो 2535 रुपये रखा है, यानी कि नोमुरा ने 3230 रखा था और मोतीलाल ओसवाल ने 2535 रखा है, यानी कि 2535 रखा है। अगर आगे बात करें मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट की तो उसने कहा है कि ग्लोबल बाज़ारों में डिमांड में फ़िलहाल उतनी तेज़ी नहीं है जितनी कि हम मान के चल रहे हैं। हालांकि भारत में जो डिमांड है टायर्स की वो अच्छी है और यही वजह है कि कंपनी को उसका फ़ायदा मिलेगा। हालांकि अगर हम मैनेजमेंट की बात करें तो BKT के मैनेजमेंट ने साल 2025 के लिए अपनी कोई गाइडेंस नहीं दी है। ऐसे में डिमांड आउटलुक क्या रहेगी वो अभी हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन अगर CT कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ की अगर हम बात करें तो उसने सेल की रेटिंग दी है। कोटक इक्विटीज़ का कहना है कि छोटी अवधि के लिहाज से जियोपॉलिटिकल तनाव की अगर हम बात करें, जैसा कि मिडिल ईस्ट में चल रहा है, उसका दबाव कुछ देखने को मिल सकता है, क्योंकि आपने देखा होगा पिछले कुछ समय में जो शिपमेंट है कहीं ना कहीं उन पर हमले हुए, कहीं ना कहीं उसमें देरी हुई, तो उससे मार्जिन पर दबाव दिख सकता है और फिलहाल वैल्यूएशन जो है वो महंगा दिख रहा है। ये कोटक और CT की बात हमने बताई, लेकिन मोतीलाल ओसवाल न्यूट्रल है। नोमुरा की अगर हम बात करें, नोमुरा बुलिश है। तो कुल मिला के BKT पे हमने आपको बताया कि ब्रोकरेज फर्म्स का कहना क्या है और आपको ये भी बताया कि शानदार नतीजों के बाद इस स्टॉक्स में आज 10% से ज़्यादा तेज़ी देखने को मिली। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा और हमें बताइएगा और साथ ही हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।